दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हूं मैं हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। दोस्तों, पहले अपडेट की बात करें तो इंडिया शायद 6th जनरेशन फाइटर्स के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दे और एम का डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को रिपोर्टेडली जर्मनी और स्पेन से उनके 6th जनरेशन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऑफर्स मिले हैं और यूके, जापान, इटाली कंसोर्टियम से भी उनके ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन आया है। ये प्रपोजल्स इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर के रूप में बढ़ती हुई पहचान दिखाते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली अपने इंडिजीनियस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का प्रोग्राम पर कमिटेड है, जो एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जो 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के बीच गैप फिल करने के लिए बनाया गया है। यूके और इंडिया के बीच GCAP के बारे में ऑफिशियल डिस्कशंस कंफर्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया ने अभी तक जर्मनी और स्पेन के प्रपोजल्स को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया है। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयर फोर्स ने अपने फोकस को एम का प्रोग्राम पर दोबारा हाईलाइट किया है, जो एक फ्लैगशिप इंडिजिनियस एफर्ट दिखाता है जिसमें एडवांस्ड स्टील्थ, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और कटिंग एज एवियोनिक्स इंक्लूड किए जाएंगे। एम का को 2040 के बाद एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करने की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखा जा रहा है। DRDO का कहना है कि एमका में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट किए जाएंगे जो 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड सेंसर्स और लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर्स। इंडिया का एमका प्रोग्राम 2035 तक इनिशियल इंडक्शन के लिए सेट है और इसका डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी एक फुल फ्लेज्ड 6th जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा, जो 2040 के बाद लॉन्च हो सकता है। एमका की डिजाइन फिलॉसफी इसका गोल ये रखती है कि ये एक 5.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन हो। इसमें ट्रेडिशनल 5th जनरेशन फाइटर्स जैसे कि F-22 रैप्टर, जो पहली बार 1997 में उड़ा था, उसके कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स है। आज जो टेक्नोलॉजीज 5th जन फाइटर्स के लिए कटिंग एज मानी जाती है वो 20 साल पुरानी हो गई है और एमका के एडवांस्ड फीचर्स 5th और 6th जनरेशन जेट्स के बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप कम कर सकती है। एमका में जो फीचर्स इंक्लूड किए जाने की संभावना है उनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और AI असिस्टेड मिशन मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जो इसे करंट 5th जनरेशन फाइटर जेट से अलग बनाएगी। इंडिया ने इस स्टेज पर FCAS और GCAP प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एमका की सफलता से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार होगा। एक 6th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट 2040 तक शुरू होने की उम्मीद है और उसका इंडक्शन 2050 तक टारगेट किया गया है। दोस्तों, एक और अपडेट में आपको बता दें, GE ने इंडिया के तेजस Mk-1A के लिए टेम्पररी फिक्स के तौर पर सैमसंग टेकविन का F404 GE102 सजेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत तेजस Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हाई थ्रस्ट F404 N20 इंजन की सप्लाई में हो रहे डिलेज को एड्रेस करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक इंटरिम सोल्यूशन प्रपोज किया है। GE ने सजेस्ट किया है कि लोअर थ्रस्ट F404 GE102 इंजन का यूज किया जाए, जो अभी सैमसंग टेकविन द्वारा कोरियन KAI LMTAST 50 एडवांस्ड ट्रेनर लाइट फाइटर के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। F404 GE102 इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट 78.7 kN के साथ ऑफर करते हैं विद आफ्टरबर्नर, जो स्लाइटली कम है कंपेयर टू 84 kN जो F404 IN20 इंजन प्रोवाइड करते हैं, जो स्पेसिफिकली तेजस Mk-1A के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये इंजन एक स्टॉप गैप मेजर के तौर पर सजेस्ट किए गए हैं जब तक F404 IN20 इंजन की प्रोडक्शन हाल की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए रैंप अप नहीं हो जाती। जब नए इंजन अवेलेबल हो जाएंगे तो लोअर थ्रस्ट वर्जन्स को स्वैप आउट किया जा सकता है। हाल को ये इंजन आउटराइट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन्हें टेम्परेरी बेसिस पर यूज किया जा सकता है। इससे तेजस Mk-1A की प्रोडक्शन और डिलीवरी स्केड्यूल को मेंटेन किया जा सकेगा बिना लोअर थ्रस्ट वेरिएंट के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। सैमसंग टेकविन के F404 GE102 इंजन सिंगल इंजन ऑपरेशंस के लिए एडिशनल रेंडेंसीज के साथ आते हैं,
जो F404 IN-20 इंजन के सिमिलर है। ये तेजस Mk-1A के लिए सूटेबल है, जो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। सैमसंग टेकविन के पास इन इंजन का सरप्लस है, जो जल्दी हाल की इंटरिम नीड्स को मीट करने के लिए अवेलेबल कराए जा सकते हैं। ये इंजन सिर्फ T50 में ही यूज नहीं होते, बल्कि बोइंग साब T7 रेड हॉक और TAI हर्जेट में भी यूज होने वाले हैं, जो उनकी रिलायबिलिटी और वर्सटैलिटी को डिफरेंट एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए इंडिकेट करता है। ये प्रपोजल हाल को इंजन सप्लाई इश्यूज की वजह से होने वाले प्रोडक्शन बोटलनेक से बचने में मदद कर सकता है और एंश्योर करेगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने तेजस Mk-1A फाइटर्स टाइमली मैनर में रिसीव करें। जहां यूएस नेवी के पास अपने ओल्डर FA-18 हॉर्नेट्स के सरप्लस F404 इंजन है, वही ये इंजन सिंगल इंजन फाइटर ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इस वजह से सैमसंग टेकविन इंजन इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ज्यादा फिटिंग चॉइस है। दोस्तों, आज की डिफेंस सीरीज में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ नए अपडेट्स के साथ।